Yes, everybody. How are you, everyone? I hope so. You all are fine at your home. आज आपको हाँ जी, आज ही आपको जो है मैंने वीडियो दी है एक डेप्रिसिएशन की कंसेप्ट के रिलेटेड और फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के कंसेप्ट से रिलेटेड। उसमें हमने सर्कुलर फ्लो का कंसेप्ट भी कर लिया है कंप्लीट। ठीक है ना। तो लेकिन उसकी कुछ सिग्निफिकेंस और आपका एक टॉपिक रह गया था, व्हाई द फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट कॉल्ड अ सर्कुलर फ्लो। तो आज हम वही कंसेप्ट जो है वो करने वाले हैं। ठीक है ना। सो लेट्स बिगिन विद दैट टॉपिक। ऑलराइट, so let me open it. ओके, फॉर यू एवरीबॉडी, आपके लिए तो ओपन है ही, अपने लिए ओपन कर लूँ मैं। यस, हियर वी गो। सिग्निफिकेंस बेटा हमारे ना सिर्फ दो पॉइंट्स के अंदर ही है, इसकी दो सिग्निफिकेंस। पहला ये है कि सर्कुलर फ्लो से हम एस्टिमेट कर सकते हैं नेशनल इनकम को तीन फेजेस के अकॉर्डिंग, जो हम नेशनल इनकम के चैप्टर के अंदर करेंगे। एंड वो क्या है? प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। प्रोडक्शन फेज से हमारी निकलता है वैल्यू एडेड मैथड, डिस्ट्रीब्यूशन फेज से हमारा निकलता है इनकम मैथड, एंड डिस्पोजिशन मैथड से मतलब डिस्पोजिशन फेज से निकलता है हमारा एक्सपेंडिचर मैथड। ठीक है। ये तीन फेजेस है जिससे हमारे तीन मैथड्स निकलते हैं, लेकिन तीनों से हमारी जो वैल्यूज होती है नेशनल इनकम की, या जो भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, वो हमारी सेम आती है। प्रोडक्शन फेज को हमने डिफाइन करा है एज एन मार्केट वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, फ्लो कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बेस को हमने डिफाइन करते हैं, ये टोटल है फैक्टर इनकम का जो प्रोड्यूसर सेक्टर से लेकर कहा जा रही है हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ द कंट्री के पास से तक फ्लो कर रही है। और डिस्पोजिशन था, ये सब टोटल होता है एक्सपेंडिचर का उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं प्रोड्यूसर के थ्रू, यानी प्रोड्यूसर सेक्टर के थ्रू। तो ये समझ आ गया डिस्पोजिशन को हमने क्यों कहा एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो होता है इसके अंदर किया जाता है। दूसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो है कि नॉलेज मिलती है किस चीज की, इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है, इससे क्या होता है, ये हेल्प करती है हमें समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को अंदर जो इंटरडिपेंडेंस है उसको समझाने में ये हेल्प करता है। कैसे? जैसे कंज्यूमर से प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर को कंज्यूमर। ठीक है। फिर आता है व्हाई द फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट कॉल्ड अ सर्कुलर फ्लो, क्यों कहा गया है? पहली बात ये, देयर इज ऑलवेज अ मनी फ्लो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल फ्लो। अभी अभी आपने पढ़ा है मनी फ्लो, रियल फ्लो के बारे में पढ़ाया था मैंने उस पर भी। तो आपको पता है मनी फ्लो के अपोजिट रियल फ्लो होता है, कैसे होता है वो मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। ठीक है। तो हमने एक डायग्राम किया था ये वाला, जिसमें मैंने कहा था गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका है रियल फ्लो। क्या है? रियल फ्लो। और इसी के अपोजिट हमारा है मनी फ्लो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देयर इज ऑलवेज अ मनी फ्लो इन अपोजिट टू द रियल फ्लो, ये मैंने बताया था। और यही बात अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी बात कहता है कि पेमेंट जो होती है वन सेक्टर की, वो इनकम होती है दूसरे सेक्टर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोड्यूसर हाउस होल्ड से कुछ परचेज कर रहा है, तो हाउस होल्ड के लिए वो क्या है? इनकम है। और प्रोड्यूसर के लिए वो क्या है? पेमेंट है टू द हाउस। ये बात क्लियर होगी बेटा? ये बात क्लियर होगी आप सभी को? आगे चलूं मैं? चलिए आगे चलता हूँ। हाँ जी। फिर आता है कि ये जो फेज है, किस चीज का फेज? प्रोडक्शन फेज जो कि जनरेट करता है इनकम को, इनकम फेज जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है इनकम को, और तीसरा फेज एक्सपेंडिचर फेज जो डिस्पोज कर देता है इनकम को। ये जो है, ये एक नेवर एंडिंग फेज है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है ना। नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अब सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, या सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो डायग्राम सेम वही है जो मैंने ऊपर पढ़ाया था। ये वही चीज़ है, गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड जो है वो
क्या कर रहा है, वो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है प्रोड्यूसर को, और इन रिटर्न वो फैक्टर पेमेंट रिसीव कर रहा है। प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है किसको, हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड इन रिटर्न क्या दे रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रहा है। फिर आती है इसकी कुछ अजम्पशंस, क्या आती है इसकी कुछ अजम्पशंस, बस मैं साइड कर देता हूँ। फिर आती है इसकी अजम्पशंस, क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, जो कि होता है हाउस होल्ड प्रोड्यूस। यहाँ पर कोई सेविंग नहीं की जाती, देयर आर नो सेविंग्स। डोमेस्टिक इकोनॉमी को ही हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। वैसे क्लोज इकोनॉमी के अंदर हमारे पास दो चीजें आती है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी और थ्री सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर के अंदर आता है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, और थ्री सेक्टर में आता है हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। लेकिन आपके सिलेबस में खाली है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, ठीक है। देयर इज नो गवर्नमेंट, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं होता। गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा तो गवर्नमेंट का इंटरवेंस नहीं होता। इस ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आती है कि जो वैल्यू एडेड बाय फर्म हो रही है वो किसके इक्वल है, फैक्टर इनकम के इक्वल है। जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की बाय द फर्म, वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है टोटल एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू बाय द हाउस होल्ड, ठीक है। इसी के अंदर हमारा क्या आ गया, फिर वैल्यू एडिशन जो था वो हमारा किसकी इक्वल हुआ, इनकम जनरेशन के, जो कि इक्वल हो गया हमारा किसके, एक्सपेंडिचर के, और जिसको हमने कहा था ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट। यही बात थी, हमने ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट पिछली वीडियो के अंदर भी, पिछली क्लास के अंदर भी हमने इसको करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं आपका क्या पता नेशनल इनकम शुरू कराऊं या वर्कशीट कराऊं, या फिर नया चैप्टर भी शुरू हो सकता है, ठीक है ना। और आई थिंक सो चांसेस यही रहेंगे बेटा कि मैं आपका एडीएस का चैप्टर शुरू कराऊंगा, बिकॉज बिकॉज नेशनल इनकम आप पिछली वीडियो से भी कर सकते हैं। अभी भी मेरे को लग रहा है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया इसके ऊपर ये करके, वीडियोस बना के रिवीजन करा के, बट आप उन वीडियोस से रिवाइज करिए जो पहले अपलोडेड है नेशनल इनकम की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एडीएस का कंसेप्ट करें, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एडीएस का कंसेप्ट, ठीक है। उस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्यों कराया है, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीबॉडी।